नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लीगल एड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती से रिलेटेड। यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर। तो देखिए इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है। तो आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो 25 जून से शुरू होंगे, यानी कि दोपहर 25 जून से लेकर आपको 24 जुलाई रात्रि 11:55 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन लेटर को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर आपको वेतनमान दिया हुआ है। तो आपका जो वेतनमान होगा वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक होगा और ये 7वें पे लेवल के स्केल से अनुसार ही निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद आगे चलकर आपको वैकेंसी की लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी से लेकर अलग अलग वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अनारक्षित पदों की संख्या यानी कि जनरल के लिए टोटल 7 पद है और यहाँ पर 2 महिलाओं के लिए आरक्षित पद है, यानी कि 2 जो पद है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको और बता दूं, ओबीसी के लिए यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, एससी के लिए यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट मिल जाएंगी, जिनमें एक जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट निकली हुई है, जिनमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। और दोस्तों इसके बाद आगे चलकर आपको नोट दिया हुआ है। तो नोट में जो पहला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश यानी एमपी के निवासी नहीं है तो आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि आप जो है जनरल से ही आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद खंड है, यहाँ पर आपको जनरल या फिर मध्य प्रदेश से जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवेदन शुल्क बताया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो 922 रुपया होगा और साथ में 16 पैसा। और अगर बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, जो केवल एमपी के मूल निवासी हैं, तो उनकी जो फीस होगी वो होगी 722.16 रुपया। तो ये है आपकी टोटल फीस। अब इसके बाद नोट दिया हुआ है। तो नोट में जो 2 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन लेटर जो है कंप्लीट कर दिया लेकिन फीस नहीं की तो भी आपका जो लेटर है वो अनकम्प्लीट माना जाएगा और आप अपने जो फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, जैसे अपने डेबिट कार्ड या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। अब इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश व विधि दिए गए हैं। अगर आप अपना फॉर्म खुद भरते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि 2.2 है। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपका जो आवेदन पत्र है वो बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती हुई तो आपको निरस्त माना जाएगा, यानी कि आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें बताया गया कि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसके बाद आगे चलकर आपको नोट में बताया गया कि यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो यहाँ पर आपको एक फोन नंबर दिया हुआ है 0226130627 तो आप इन पर कॉल करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। अब इसके बाद खंड बी है, यहाँ पर कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो बताया गया कि कैंडिडेट जो हो भारत का नागरिक हो। वो पॉइंट 2 में उसकी उम्र के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट की उम्र जो है वो 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी, जैसे SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और यदि कोई महिला कैंडिडेट है, वो विधवा, निराश्रित या फिर तलाकशुदा अभ्यर्थी है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से आप इस छूट के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर आपको परीक्षा की योजना बताई गई है। तो परीक्षा जो होगी 2 लेवल में होगी, यानी कि 2 चरणों में। पहला ऑनलाइन परीक्षा बहुविकल्पी होगी और दूसरा होगा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो आपकी 200 अंकों की होगी, जिसके केंद्र जो है आपको जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बाद आपके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। तो आप एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यह एडमिट कार्ड आपके परीक्षा के 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इस पर आपके परीक्षा के समय, तारीख और जो वेन्यू होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बताया गया, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। तो इसमें टोटल 3 पार्ट होंगे। पहला होगा लॉ का, जिसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख सकते हैं, लॉ से रिलेटेड जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद जो बी पार्ट होगा वो जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस का होगा। टोटल 30 मार्क क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। और अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स के होंगे।
अब इसके बाद आगे चलकर पॉइंट नंबर 3 का जो ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया है, इसमें पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा इस एग्जाम को सोल्व करने का वो 180 मिनट यानी कि 3 घंटा होगा। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी रहेगा, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 यानी कि 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ पर अनुचित साधन के बारे में बताया गया है, यानी कि अगर आप अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं, यानी कि अनुचित साधन यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स या फिर फेक कैंडिडेट, फेक फोटो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना एग्जाम के दौरान, तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, इसमें आपके ऑनलाइन परीक्षा के मूल्यांकन व परिणाम के बारे में बताया गया है। तो जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया है कि परीक्षा होने के बाद यानी कि आपका एग्जाम खत्म होने के बाद उनकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आप 5 दिन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट से संबंधित स्रोत और दस्तावेजों की जो प्रति होगी यानी उनकी फोटोकॉपी होगी वो आप यहाँ पर दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर डाक से भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 दिन के भीतर ये सब नहीं किया तो आपके जो डाउट होगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट, स्नातक यानी कि BA BEd की सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करने होंगे। अब इसके बाद आपको B यानी साक्षरता 25 अंक का दिया गया है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो जबलपुर में आयोजित होगा और इसके जो टोटल नंबर होंगे वो आपको 25 मिलेंगे। और दोस्तों इंटरव्यू के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। अब इसके बाद आपके अंतिम परिणाम के बारे में बताया गया है, यानी कि लास्ट रिजल्ट। तो जब आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पूरा हो जाएगा उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी और एक मेरिट सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आप डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी, यानी कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देखेंगे तो इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आपको अपना रिजल्ट देखना होगा। अब कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे चलकर एक पॉइंट बता देता हूँ। जो 18 जो पॉइंट है ये वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट होगी वो अंतिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि या फिर आगामी विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व तक जो भी पहले तक ही मान्य होगी, यानी कि जब आपकी वेटिंग लिस्ट जिस दिन जारी होगी उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक ही आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर आपका नंबर आता है तो ठीक है, वरना आपको फिर रिजेक्ट होना पड़ेगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में यात्रा व्यय का भुगतान दिया गया है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा। और जो 11 पॉइंट है इसमें कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, यानी कि आपके पास मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और नीचे चलकर आपको सदस्य सचिव के जो सिग्नेचर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।